हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत है। मैं कौशल कुमार आज सीटेट के जो चैप्टर लेके आए हैं उसमें थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ने जाएंगे। थॉर्नडाइक ने त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिए थे, इसको हम लोग आज जानेंगे। सबसे पहली बात, थॉर्नडाइक एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। वो सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना बढ़ा दे तो वह उनके प्रति अनुक्रिया करेगा, और वह जब बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो वह कुछ न कुछ सीखेगा। यानी कि जो है इसका कहना है कि जो है उत्तेजना को अगर बढ़ा दे तो वो अनुक्रिया करेगा, बहुत बार गलती भी करेगा, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा वो सही करेगा और वो उससे सीख लाएगा कि सही करने का कुछ सिद्ध कैसे सही करेंगे और वह उस पर अमल हो जाएगा। यानी कि उत्तेजना क्या है? उत्तेजना जैसे मान लिया जाए कि हम आपको इस वीडियो को देखने को कहते हैं तो आपको चीज़ों को समझ में आ जाएगा और सीटेट पास कर जाएगा। तो पहले आप बहुत वीडियो देख रहे थे जो समझ में नहीं आ रहा था, मेरे बात समझ में आने लगा तो आपने रिस्पॉन्स देना शुरू करने लगे और बार बार अनुक्रिया दोहराने लगे, यानी कि बार बार ये वीडियो को देखने लगे तो आप कुछ जो है इससे सीख लिए और आप सीटेट को पास कर गए। उसी तरह से इसने जो प्रयोग किया है एक बिल्ली पर किया है। जो बिल्ली, एक भूखी बिल्ली रहती है और उसको पिंजरे में जो है बंद कर दिया जाता है और उस पिंजरे में एक लीवर लगा रहता है जिसको दबाने के बाद खुल जाता है। तो उसमें बिल्ली को रखा गया और बाहर में एक जो है मछली को रखा गया कि बिल्ली बाहर निकले और मछली को खाए, अपना भूख मिटाए। लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद भी बिल्ली जो है उस मछली के तक नहीं पहुंच पाता था। इस तरह से बहुत कोशिश करने के बाद एक बार उसका जो है झपट्टा लीवर पर दबाया और लीवर गेट खुल गया और मछली खा गई। इस तरह उसने कई बार किया। अब उसे उतना मेहनत नहीं करनी पड़ती थी जितना पहले करनी पड़ती थी और वह 2 से 4 बार में ही लीवर खोल देते। तो एक समय ऐसा भी आया कि वो अब एक बार में ही लीवर खोल देता था और जो है मछली को खा लेता था। यानी कि उनके उस थॉर्नडाइक का कहना है कि अगर हम एक चीज़ के प्रति अगर अनुक्रिया कर देंगे तो उससे कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बार गलती भी करेंगे लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि हम उसको अच्छी तरह से जान जाएंगे कि ये किस तरह से जो है लीवर को दबाना है, ये समझ में आ जाएगा। तो वही थॉर्नडाइक ने कहा है। थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में जो है भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और बाहर एक मरी मछली रख दी। पिंजरे में एक लीवर लगा होता है जिस पर पैर पड़ने से गेट खुल जाता है। बिल्ली भूख के मारे छटपटाती है, इधर उधर घूमती है और अचानक उसका पैर उस लीवर पर पड़ जाता है और गेट खुल जाता है और बिल्ली अपने लक्ष्य यानी कि मृत मछली तक पहुंच जाती है। यह प्रयोग, यह सिद्धांत यह बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटि होगी, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, यानी सीख जाएंगे। अब थॉर्नडाइक ने जो नियम दिए हैं वो 2 नियम हैं। एक है मुख्य नियम प्राइमरी लॉ, दूसरा गौण नियम सेकेंडरी लॉ। तो मुख्य नियम प्राइमरी लॉ में जो है क्या होता है कि प्राइमरी लॉ मुख्य नियम में पहला है अभ्यास का नियम। इसमें जो है यह नियम बताता है कि किसी काम को हम जितना अभ्यास करेंगे उसे हम उतना ही आसानी से ज़्यादा सीखेंगे। यानी कि जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही हम उस चीज़ को आसानी से सीखेंगे। दूसरा है तत्परता का नियम। यह नियम बताता है कि किसी काम को करने के हम जितनी तत्पर रहेंगे उतना ही हम जल्दी सीखेंगे। यानी कि किसी काम को हम जितना उत्सुक रहेंगे उस काम को करने के लिए उतना ज़्यादा जल्दी हम उस चीज़ को सीख लेंगे।
यानी कि आप समझिए कि एक बच्चा जो है साइकिल चलाता है और जब बड़े होकर मोटरसाइकिल चलाता है तो वो उसको ज़्यादा समय मोटरसाइकिल चलाने में नहीं लगता है, क्योंकि वो बैलेंस बनाना सीख जाता है। यानी कि उसे सीखने के प्रति जो उत्सुकता है, जो उसका अनुभव है, वो उसमें आ जाता है। प्रभाव का नियम, यह नियम बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है। यानी कि सीखना संतोषजनक हो तो वह जो है तीव्र हो जाता है, और यदि सीखना असंतोषजनक हो तो सीखना मंद हो जाता है। थॉर्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार और दंड को महत्व दिया है कि अगर हम पुरस्कार देते हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए तो उसे जल्दी सीखते हैं, अगर दंड देंगे तो वो संतोष हो जाएगा और मंद गति से सीखेगा। दूसरा है गौण नियम। गौण नियम में पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाएं एवं प्रयास करते हैं तथा उनके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाती है। यानी कि अगर हम कोई काम करते हैं तो बहुत प्रयास करते हैं, जैसा कि प्रयोग में बिल्ली बहुत प्रयास किया और अंत में वो जान गया कि वो लीवर कैसे खोलेगा, तो वही इसमें कहा गया। दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्टिकल एक्शन। इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करें तो हम अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। बात भी सही है, अगर हम कोई काम को छोटे छोटे भागों में बांट कर करें, रूटीन बना कर करें कि कितना देर पढ़ना है, कितना सोना है, कितना समय कहाँ देना है, खेलने में देना है, तो वो जो है आसान हो जाता है। तीसरा है आत्मीकरण। आत्मीकरण जो होता है वो जो पूर्व में हमें ज्ञान है और नया ज्ञान है, दोनों को ज्ञान को जो है जोड़कर एक अस्थायी ज्ञान प्राप्त होता है, उसे हम आत्मीकरण का नियम कहते हैं। और इसका चौथा है मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ पोजीशन। यह नियम हमें यह बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव अभिवृत्ति होगी उतना ही ज़्यादा उस काम को सीखेंगे, और अगर अभिवृत्ति कम हुई तो उस काम को हम नहीं करें। यानी पॉजिटिव होकर किसी काम को करें तो हमारा काम सफल हो जाएगा और उसको हम जल्दी सीख जाएंगे। पाँचवा है साहचर्य क्रिया का नियम। इस नियम का अभिप्राय है पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थितियों में भी उसी प्रकार करना। जैसे पहले कोई क्रिया करें और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उस प्रतिक्रिया को जारी रखें, उसे ही साहचर्य क्रिया का नियम कहते हैं। इसके इरर्स है, बच्चों के इरर्स उनके सीखने के प्रोसेस का एक पार्ट है। बच्चे जो गलती करते हैं उसको सीखने का एक हिस्सा है, बल्कि उसकी गलती नहीं मानेंगे, उसे सीखने का एक हिस्सा मानेंगे। ये थॉर्नडाइक का कहना है। दूसरा है ये बच्चों की थिंकिंग को समझने में एक रिसोर्स का काम करते हैं, यानी कि इसकी गलती जो है इसके सोच को, थिंकिंग को समझने में एक रिसोर्स का काम करते हैं। और अंतिम है स्टूडेंट की एरर संकेत इंडिकेट करती है कि उन्हें यांत्रिक अभ्यास की ज़रूरत है। यानी कि उसकी बच्चे की गलती, विद्यार्थी की गलती और संकेत यह दिखाती है कि उसे मैकेनिकल डील यानी यांत्रिक अभ्यास करने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार थॉर्नडाइक का जो है ये सिद्धांत समाप्त हुए। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आज इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।